ये कार्यक्रम कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और 91.2 NIVH हलोदून के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हलोदून। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आरजे आरवी आपके साथ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवन का आधार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, केमिकल्स का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या ऐसे में प्राकृतिक खेती एकमात्र उपाय है जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को सुधार सके? इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश मीनान सर, जो उत्तरकाशी से हैं और प्राकृतिक खेती के लिए 5 सालों से काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। जी सर। सर, बात हो रही है प्राकृतिक खेती की, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, प्राकृतिक खेती जो है वो किस प्रकार की खेती है सर? सर, प्राकृतिक खेती जो है वो देसी गाय आधारित खेती है। जी। कम लागत की खेती है। इसमें जो है हमें जो है बाजार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर पे जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पे हम जो है ये प्राकृतिक खेती करते हैं। सर, जैसे कोई भी चीज होती है तो उसका बेस होना बहुत जरूरी होता है। तो जी। प्राकृतिक खेती के क्या आधार हैं सर? प्राकृतिक खेती हमारी जो लोकल गाय है उस पे आधारित खेती है। जी। और जो हमारी लोकल गाय है उसके गोबर गौमूत्र गुड़ बेसन इन चीजों से हम लोग जो है बीजामिट जीवामिट घनजीवामिट बना के जो है अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जी। सर, क्या प्राकृतिक खेती से जमीन और क्लाइमेट में सुधार आ सकता है सर? बिल्कुल सर, देखिए हम लोग जो है आज से इससे पहले जब हम 4-5 साल पहले जब रासायनिक खेती करते थे तो क्या होता था कि रासायनिक खेती से जो भी हम अपने खेतों में जैसे खाद हो गई या जी। कोई कीटनाशक हो गई, तो जब हम उनको डालते थे तो हमारे खेतों के जो है जो हमारे शत्रु कीट के साथ साथ जो है हमारे मित्र कीट मर जाते थे। और साथ में ही जो है हमारी जो जमीन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है सख्त हो रही थी। जी। और हमें जो है लागत ज्यादा लग रही थी और उपज हमें जो है बहुत कम मिल रही थी। लेकिन जब से हमने जो है प्राकृतिक खेती करनी शुरू की तब से हमारे एक तो जो है हमारे जो मित्र कीट थे वो हमारे जो है लौट के आने लगे और हमारी जो धरती है वो जो है उपजाऊ होने लगे। और दूसरे में हमारी जो खेती की जो स्थिति हो उसमें जो सुधार हो रहा। जी। जी। सर, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य जो हमारा है। तो सर, जो प्राकृतिक खेती है वो स्वास्थ्य के लिए कितनी सक्षम है सर? देखिए, प्राकृतिक खेती के जितने भी आधार हैं वो जो है बिना रसायन के हैं। जी। इसमें चाहे हमारा जीवामृत हो घन जीवामृत हो बीजामृत हो, इसमें हम जो है किसी भी प्रकार का जो है पेस्टिसाइड का जो है इस्तेमाल नहीं करते। इसमें जी। जो हमारी आसपास की जो वनस्पतियां हैं उनके आधार पे ही हम जो है जीवामृत बीजामृत घन जीवामृत जो है तैयार करके अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। और इससे हमें जो है एक जो है स्वास्थ्य जीवन की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब हम जो है रासायनिक खेती करते थे तो उसमें जो है दुनिया भर का जो केमिकल यूरिया खादें जो है उससे हमें जो है अनेक प्रकार की बीमारियों ने जो हमें जो है घेर लिया था। लेकिन जब से जो हमने प्राकृतिक खेती की तो उसमें क्या स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। इससे जो हमें जो है स्वास्थ्य के साथ साथ में हमारा जो क्लाइमेट है उसमें जो है सुधार हो रहा। जी। तो सर, जैसे बहुत सारे किसान हैं जो गांव से आते हैं, है ना सर? तो अगर उनको प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानना है तो कैसे जान सकते हैं? सर देखिए, प्राकृतिक खेती पे इस समय जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी जो है बहुत ध्यान जोर दे रखा। और इसमें जो बजट बना था उसमें जो है लगभग जो है 1 करोड़ किसानों को जो है प्रोत्साहन का जो है लक्ष्य टारगेट रखा गया। और साथ ही हमारे जितने भी चाहे पूरे हमारे उत्तराखंड में हो या फिर पूरे देश में जो है इस समय जो है सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती पे जो है सरकार के जो है फोकस है और उनकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही अगर कोई किसान साथी अगर कोई प्राकृतिक खेती करना चाहता तो वो हमारे जो संपर्क सूत्र आप ले सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। या फिर अपने जो नजदीकी जो आपका किसान जो केवी के जो किसान विज्ञान केंद्र है वहां से किसी विज्ञान केंद्र है वहां से भी जो आप लोग जो है अपने वैज्ञानिकों से जो है प्राकृतिक खेती की जानकारी ले सकते हैं। जी सर। सर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और वो आए दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर बनो की बात करते हैं, है ना? तो क्या प्राकृतिक खेती से किसान भाई भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं?
बिल्कुल सर, देखिए ये जो खेती है ये कम लागत वाली खेती है। इसको जो जीरो बजट फार्मिंग भी कहा गया था, लेकिन कुछ हमारे अंश इसमें जो लगता है, तो इसका जो खर्चा है वो लागत से कम है। जी तो जब हमारी लागत कम होगी तो हमारे स्वाभाविक हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और जी इससे हम लोग जो है, यही एक प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी की किसान की आय जो है दोगुनी से चौगुनी हो सकती है। जी सर। सर, जो प्राकृतिक खेती है, अगर आप उसको जैसे जीवामृत है, कैसे उसको मिलाना है, आप उसकी अगर पूरी प्रक्रिया बता दें तो हमारे किसान भाई और अच्छे जी से प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। बिल्कुल सर, देखिए प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ होते हैं, और जी इसका जो पहला स्तंभ होता है वो है बीजामृत। जी तो बीजामृत जब हम लोग बनाते हैं तो बीजामृत बनाने के लिए हमें जो है एक प्लास्टिक का बैरल चाहिए, और लगभग जो है 40 से 50 लीटर का आप एक जो बैरल ले सकते हैं। उसमें आप जो है 20 लीटर उसमें पानी डाल के 5 लीटर उसमें गौमूत्र और 5 किलो उसमें गोबर, और 100 ग्राम उसमें मेड़ की मिट्टी हो गई, और जी 50 ग्राम उसमें जो है चूना डाल के इसको जो है एक अच्छे से ढंग से जो है इसको जो है सुई की दिशा में इसको घोल के इसको हम जो है 24 घंटे के लिए छायादार जगह पे रख देते हैं। उसके बाद इसको हम जो अगले दिन 24 घंटे जब हमारे पूरे हो जाते हैं, तो अगले दिन हम इसको जो है इसमें जो बीज का जो है शोधन करके उसको जो है बोने के लिए हम जो बीज को जो है उपचारित कर देते हैं। जी दूसरा हो गया इसका जीवामृत। जीवामृत का मतलब जो जीवों के लिए अमृत। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें जो एक बैरल की आवश्यकता होती है, वो करीबन जो है हमारा जो है 200 लीटर का एक हम बैरल लेते हैं। उसमें हम लोग जो है 10 लीटर उसमें गौमूत्र मिलाते हैं, 10 किलो उसमें जो गोबर मिलाते हैं, 2 किलो हम इसमें जो है बेसन मिलाते हैं, 2 किलो उसमें जो है गुड़ मिलाते हैं, और जी 100 ग्राम उसमें जो है पीपल के पेड़ की जो थाल होता है, थाल की जो मिट्टी लेते हैं, या फिर हम जो हमारे जो खेतों की जो मेड़ होती है उसकी जो है मिट्टी लेते हैं। क्योंकि मिट्टी में जो है जो हमारी मेड़ की या पीपल की थाल की जो मिट्टी होती है उसमें जो उसमें जो है जीवाणु की संख्या ज्यादा पाई जाती है। लेकिन इसमें जो एक चीज ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि हम इसमें जो है जब हम जो है चाहे जीवामृत बनाते हैं या फिर हम जो है बीजामृत बनाते हैं, तो इसमें हम किसी भी प्रकार का जो है धातु के इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हम जो है सिर्फ या तो हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लकड़ी के इस्तेमाल करके ही हम जो है इस चीज को तैयार करते हैं। और जी दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि इसे हम जो है कहीं जो है पेड़ की छांव के नीचे रखते हैं, या फिर हम जो है कहीं कमरे में इसको जो है छायादार जगह पे इसको रख देते हैं। और चौथी जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि इसमें जो है बारिश का पानी जो है ड्रम में नहीं जाना चाहिए। जब जी हमारा जीवामृत जो इसमें सारी सामग्री हम जो मिलाते हैं, तो इसको हम जो है 48 घंटे के लिए छायादार जगह पे रखते हैं, और इसको जो है एक टाइम सुबह और एक टाइम जो है क्लॉकवाइज करके जो है इसको जो है घुमा के इसको बोरी से, जूट की जो हम्म बोरी होती है उससे जो हम इसको ढक देते हैं। जब हमारे जो 48 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम इसको जो है इसका जो पहला छिड़काव होता है वो हम जो जब हमारी खेत की जो फसल है, जब उसको जो बोए हुए हमें जो है 21 दिन हो जाते हैं, या फिर 1 महीने के बाद हम इसको जो पहला छिड़काव इसको हम करते हैं। इसका हम बीजामृत का पहला छिड़काव हम जो है जीवामृत का करते हैं। तो ये जो हमारे जो 200 लीटर का जो हमने बैरल तैयार किया, वो लगभग जो है 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए हम जो है 200 लीटर जो हमारा जीवामृत है उसको हम या तो फिर उसके माध्यम से नहर में पानी के साथ साथ इसको बहा सकते हैं, या फिर हमें इसे जो है स्प्रिंकलर के माध्यम से जो इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर स्प्रे मशीन से हम जो है इसका जो छिड़काव कर सकते हैं। इसका जब छिड़काव करेंगे तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि 200 लीटर पानी में हमें जो है 200 लीटर ही जीवामृत डाल के इसको जो अच्छे ढंग से जो मिक्स करके इसको जो हम फसल में डाल देते हैं। दूसरा जो इसका छिड़काव होता है वो लगभग जो है 21 दिन बाद हम जो है इसका दूसरा छिड़काव करते हैं। तीसरा छिड़काव भी लगभग ऐसा ही होता है 21 दिन बाद। लेकिन इसमें जो है क्या करना है कि हमने जैसे इस बार पहला छिड़काव हमने 200 लीटर जीवामृत का किया, तो दूसरा छिड़काव में लगभग जो है 150 लीटर हमने जो है उसमें जीवामृत डालना, 150 लीटर इसमें हमने जो है पानी मिला के इसको जो है स्प्रे से या नहर के माध्यम से इसका जो है छिड़काव करना। तो हमारे 3-4 छिड़काव लगभग जो है 21 दिन बाद जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं। और जो लास्ट जो छिड़काव होगा हमारा वो होगा हमारा जो है 200 लीटर पानी में हम लोग लगभग जो है 5 लीटर जो है जो हमारी छाछ होती है, मट्ठा जिसको कहते हैं, 4-5 दिन पुरानी जो है हमारी जो मट्ठा है उसको हम जब मिला के अच्छे ढंग से मिला के उसको हम जो है अपनी फसल में जो है स्प्रे करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो फसलों में जो फफूंद लगने का जो है डर होता है वो खत्म हो जाता है। जी जी तो इसका जो लास्ट छिड़काव हम जो है मट्ठा को जो है उसमें जो है पानी में मिला के कर सकते हैं।
जी। अब इसमें जो तीसरा स्तंभ हमारा है, पहला हो गया हमारा बीजामृत, दूसरा जीवामृत, तीसरा जो हमारा छिड़काव होगा वो होगा तीसरा तीसरा जो हमारा जो स्तंभ है वो हमारा जो है घनजीवामृत है। जी। घनजीवामृत जो हम तैयार करते हैं तो उसमें जो है जितना हमें जो है जीवामृत और बीजामृत के लिए जो हमारा गोबर गौमूत्र हमारा जो इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो हमारा जो गोबर बचता है, शेष जो गोबर बचता है वो लगभग जो है जब 1 क्विंटल के आसपास हमारा गोबर जब हमारे पास स्टोर हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसको जो है उसमें हम जितनी जो सामग्री हमने जो है अपने जो है जीवामृत में मिलाई थी वही सामग्रियाँ 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 10 लीटर इसमें जो हम जो है गौमूत्र डालते हैं और 100 ग्राम इसमें जो है मिट्टी डालते हैं, मेड़ की मिट्टी। तो ये सारी सामग्री क्या करते हैं, इसको हम जो है इसमें मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद इसको जो है एक छायादार जगह पे इसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद जब ये पूरी तरह से जो सूख जाता है, हमारा जो गंजीवा में जब ये पूरी तरह से जब सूख जाता है तो इसमें जो ढेले बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि इसको फैला के इसको जो है लकड़ी की सहायता से इसको पीट के इसको हमने बारीक करना है। बारीक करने के बाद इसको हम जो भंडारण कर सकते हैं, या फिर हमें जो है जब हमारा जो गंजीवा मिर्च तैयार हो जाता है तो इसको जो हमने बुआई के एक दिन बुआई से पहले जब हम हल लगाते हैं तो हल के एक हल के बाद इसको हम जो खेत में डाल सकते हैं। अगर हमने बाद में डालना है तो जैसे हमारी फसल जो है लगभग 2-3 महीने की हो जाती है, उसके ऊपर हम जो है आवश्यकता अनुसार जो है छिड़काव कर सकते हैं। इसको जो है भंडारण के लिए हमें इसका क्या करना है, इसको जो इसको हमें जो या तो छान के हम इसको रख सकते हैं या फिर हम सीधे बोरी में पैक करके इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसमें जो है नमी ना आए इसमें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इसका जो स्टोर हम जो है लगभग साल भर तक जो है इसको स्टोर में रख सकते हैं, साल भर तक इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है गंजीवा प्रति एक सूखी खाद है, ये यूरिया डीएपी की जगह में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में। चौथा जो स्तंभ होता है वो होता है हमारा जो आच्छादन और वापसा। आच्छादन जब हमारी जो फसल जो है लगभग 1.5-2 महीने की हो जाती है तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी खाली जगह है जहाँ पे तो फसल है वहाँ पे तो इसको ज्यादा नहीं डालना है, लेकिन बीच बीच में जहाँ जहाँ खाली जगह में मिलती है वहाँ पे हम जो है इसको जो है हमारी जो सूखी हुई घास है या फिर पत्ते हैं उसको हम क्या करते हैं जमीन के ऊपर हम जो है बिछा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जमीन में जो है नमी बनी रहती है। जी। नमी बनने से क्या होगा, एक तो हमारे जो खरपतवार नहीं जमेंगे, दूसरी बात में नमी अगर खेत में रहेगी तो हमें जो सिंचाई करने की हमें जो बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारी ये जो प्राकृतिक खेती है इसमें एक तो जो है 90% हमारा पानी बच जाता है। दूसरे में हम इसमें जो है जब हम जो है इसका पेस्ट बनाते हैं या फिर सूखी खाद बनाते हैं, इसमें हम जो है सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र ही इस्तेमाल करेंगे, अन्य चीज का इस्तेमाल हम लोग जो है इसमें नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो है हमें जो है जैसे हमारे जो ये हमारा जो घनजीवामृत हो या फिर हमारा जो है जीवामृत हो, तो इसके लिए हम जो है बेसन जो हम यूज करते हैं, जो आटा होता है दलहनी आटा जो हम बनाते हैं, तो इसको इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हम जो है जो हमारी जो है जिसमें तेल की मात्रा पाई, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, फिर इस प्रकार की कोई अन्य दालें हैं तो जिसमें जो तेल की मात्रा होती है उसका बेसन हम जिसमें जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम जैसे हमारी जो अरहर हो गई या फिर चने की जो दाल है वो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी। तो ये हमारे जो 4 स्तंभ है हमारे जो है प्राकृतिक खेती के, हमारे जो बीजामृत, जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत और आच्छादन, ये हमारे जो है 4 स्तंभ है प्राकृतिक खेती के। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्राकृतिक खेती को करने की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया और हमारे किसान भाई भी समझ चुके होंगे। सर मेरे को ये जानना है, जैसे जैसे प्राकृतिक खेती है, जैसे पहाड़ों में तो सीढ़ीनुमा खेती होती है और मैदानी क्षेत्र में अलग होती है, तो क्या इन दोनों में प्राकृतिक खेती करने के क्या अंतर होता है कुछ या सेम होता है? बिल्कुल, देखिए सर, जो हमारी जो प्लेन मैदानी क्षेत्र की जो जमीन है जी। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंतरे फसल बोते हैं हम लोग। अंतरे फसल बोने से क्या होता है कि एक दूसरे को जो है जैसे प्रोटीन हो गया या फिर कैल्शियम, इस चीज की जो है पूर्ति हो जाती है। लेकिन हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र की जो खेती है, हमारी जो छोटी छोटी जोत होती है, तो इसमें हम जो है ज्यादा करके जो हम एक ही फसल में जो बो सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें 2-3 फसलें बोएंगे तो हमारे पास फिर जगह नहीं बचेगी। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारे श्रोता हैं वो ये जानना चाहेंगे अंतरे फसल क्या होता है सर? अंतरे फसलें जैसे आप जो है जैसे गेहूं के साथ अन्य चीजें आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो रबी वर्ग या उसमें जो खरीफ वर्ग के जो फसलें हैं उनको आप उस हिसाब से ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ मतलब ठीक है। एक खेती के साथ हम बहुत सारी जो फसलें हैं वो ले सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जी अन्य जी। फसलें आप लोग जो है ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ जो है ज्यादा ज्यादा एक या दो फसल साथ में ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। हम्म जो मैदानी जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि काफी लंबा एरिया होता है, हम्म। उसमें हमें जो आच्छादन के लिए भी जगह मिल जाती है, भरपूर जगह मिल जाती है, और हम्म। फसल से फसल की दूरी की जो है हम आराम से जो है रख सकते हैं। लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र की जो कृषि है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जी छोटी जोत होती है, तो छोटी जोत में जो है ज्यादा अंतर नहीं दे सकते, या इसमें जो हम्म। स्पेसिंग ज्यादा नहीं दे सकते हम। जी सर। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। आप 5 सालों से प्राकृतिक खेती के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके मन जी में विचार कहाँ से आया सर कि मेरे को प्राकृतिक खेती देखिए, करनी चाहिए? एक्चुअल में क्या था, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा था, कम से कम 15 साल में घर से बाहर रहा। तो ये जो 2020 में जब कोरोना आया तो सभी लोग घर आए, तो मुझे भी आना ही स्वाभाविक आना हुआ। जी जी। तो जब मैं 2-3 महीने तक घर पे रहा, घर में बैठा था, क्योंकि उस समय ज्यादा काम धाम तो था नहीं। तो जी। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, तो हमारे जो गुरुदेव है सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर, उनका प्रोग्राम जो है टीवी पे आ रहा था, ये प्राकृतिक खेती से संबंधित। तो मैंने जब देखा तो मुझे इसमें जो है अच्छा लगा कि ये चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो जितने भी जो हमारे जो खाद्यान्न सामग्री है उसमें सारे में जो है मिलावट हो रही है, हम्म। और सब में जो है केमिकल का जो है अंधाधुंध जो है प्रयोग किया जा रहा है। जी और उससे हो क्या रहा है कि चाहे छोटा बच्चा हो या फिर जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, तो हर आदमी जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है। जी। तो मुझे लगा कि ये चीजें बेस्ट है और हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए और काम करना चाहिए। जी। दूसरा में क्या कि हमारी जो लोकल गाय, हमारी बद्री गाय है, उसका जो धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है। हम्म। लोगों ने क्या कर दिया कि ये जो विदेशी प्रजाति की गाय है इनका जो पालन करना शुरू कर दिया। तो अधिक दूध के लालच में जो लोगों ने जो हमारी जो बद्री गाय है उसको जो है एक हिसाब से जो है रखना खत्म कर दिया। तो हम्म। ये प्राकृतिक खेती जो ये माध्यम है, इससे क्या है कि हमारी जो जो लोकल गाय, हमारी बद्री गाय है, उसका संरक्षण होगा। अगर लोग इस पे जो फोकस करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो क्या होगा कि इस गाय को हम जो है बचा सकते हैं। हम्म। दूसरा में क्या था कि हम जब जैविक खेती या रासायनिक खेती करते थे, तो हमें जो है पशुओं की ज्यादा आवश्यकता होती। ये जो हमारी प्राकृतिक खेती है, इसे हम जो है एक गाय पे जो है एक गाय के गोबर और गौमूत्र से लगभग हम जो है 30 एकड़ की जो हम जो है खेती कर सकते हैं। जी। लेकिन इतनी जमीन को जब हम जैविक विधि से करते हैं या फिर रासायनिक विधि से करते हैं, तो इसमें कम से कम 10 से 15 पशु हमें जो है घर पे रखने पड़ते थे। तो एक तो क्या हो गया, हमारा जो है पशु, हमें ज्यादा पशु नहीं रखने पड़े, जी। और दूसरे में क्या कि हमारी जो बद्री गाय है उसका जो हमें संरक्षण करने का जो है एक अवसर मिल रहा है। तो मैंने देखा जब ये चीजें मैंने जो करीबन जो है हर रोज सुबह लगभग 7-7:30 बजे वो प्रोग्राम आता था। जी। उसका वंदे गुजरात का एक चैनल है, आस्था चैनल है, तो वहाँ पे जो है ये उस पे जो है दिखाते थे प्रोग्राम गुरु जी का। तो मैंने जो है ये चीजें लगभग 1 महीने तक जब मैंने लगातार देखी, तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे अब प्राइवेट जॉब नहीं करना है, मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे जो है इसी चीज पे काम करना है, लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करना है। क्योंकि अगर हमारा आज स्वस्थ जीवन होगा तो अभी हम कल की कल्पना कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले कल हमारे लिए जो है बहुत मुश्किलों भरा होगा। तो मैं लगभग 5 साल से इस चीज पे काम कर रहा हूँ, और किसानों को भी जो है इस चीज के लिए जो मैं निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और जी। कृषि विभाग द्वारा जो है मेरे यहाँ पे एक जो स्कूल फार्म खोला गया, जहाँ पे जो है किसान आके जो है ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर वो उस चीज को जो अपने खेतों में इस्तेमाल कर देंगे। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए भी, और जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती के बारे में जान सके। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक खेती को हमें अपनाना होगा। जी बिल्कुल। जी सर, मैं जानना चाहूंगा हम लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, और जो हमारी भारत सरकार है वो इसके लिए क्या कर रही है सर? देखिए सर, जो भारत सरकार है उनका इस समय जो है जो टारगेट रखा है 1 करोड़ किसानों को जो प्रोत्साहित करेंगे। और अब एक मात्र उपाय रह गया कि प्राकृतिक खेती ही हमारी खेती को बचा सकती है, और हमारे जो आने वाला कल है वो निरोगी, सिर्फ प्राकृतिक खेती से ही इंसान जो है निरोगी बन सकता है। नहीं तो ये जो जितने भी आज मार्केट में, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर कोई ऑयल हो या फिर कोई खाद्यान्न सामग्री हो, तो ये इसमें सारा जो है केमिकल का इतना इस्तेमाल किया गया है कि जिससे आदमी जो है दिन प्रतिदिन जो है एक तो उसकी उम्र घट रही है, और जी। दूसरे में उसे जो कई बीमारियों ने जो है घेर लिया है।
जी आज से कुछ साल पहले, कम से कम 35-40 साल पहले, जब हमारी जो है ये जो रासायनिक मुक्त जो खेती होती थी, तो उसमें कम से कम 100 वर्ष आदमी की जो आयु जो है एक मापी जाती है, 100 वर्ष तक आदमी जिएगा। लेकिन आज का जो टाइम है वो 60 साल भी जो है बहुत कम, 60 साल तक भी आदमी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये सारा हमारा खाद्यान्न तो है, ये सारी रासायनिक खाद्य तो है, जी जिनकी वजह से जो है लोगों को जो है परेशानी उठानी पड़ी। और ये सारा खाद्यान्न का काम है, खाद्यान्न से ये सारे जो है दिक्कतें हो रही है लोगों को। जी सर, जाते जाते आप हमारे जो श्रोता हैं, किसान भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा यही संदेश है सभी किसान साथियों को और अपने नवयुवक साथियों को कि आप लोग जो है पलायन न करें, जी आप लोग अपनी जो है धरती से जुड़े रहें। जी एक टाइम आएगा, गवर्नमेंट भी इस समय जो है बहुत सहयोग करेगी, विभाग भी बहुत सहयोग करा कि हम लोग जो है स्वरोजगार अपनाएं, अपनी खेती बाड़ी करें। और कई स्कीमें गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। जी हमारे कई जैसे बागवानी में एप्पल मिशन हो गया, कीवी मिशन हो गया, और जी आपके मोहन पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मशरूमिंग हो गया, कई ऑप्शन है, डेयरी फार्मिंग हो गया। तो हम लोग जो है 2-4 हजार की नौकरी के लालच में घर को ना छोड़े, अपनी जो है जमीन को जो है उपजाऊ बनाए, और साथ साथ में आप जो है स्वरोजगार अपनाएं, और औरों को भी जो है स्वरोजगार दें। हम जो है रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले ना बने। और जो जी हमारे किसान साथी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो है रासायनिक हो या जैविक खेती ना करें, आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटिए और अपना जीवन स्वस्थ बनाए और औरों का भी जीवन स्वस्थ बनाए। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और प्राकृतिक खेती के बारे में इतना विस्तार से बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे श्रोता हैं, वो जरूर इस खेती को करेंगे और जो आपने बातें बताई हैं उनको जरूर वो फॉलो करेंगे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और सबसे ज्यादा तो मैं आपकी सराहना करता हूँ क्योंकि आप समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और किसान भाइयों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझे आमंत्रित किया और हमें भी जी बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में जो है रूबरू होने का। और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और मैं अपने जी श्रोताओं से ये भी यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले और कार्यक्रम में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आरवी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच हेलो दून। धन्यवाद।